बहरा ही किया सुन नहीं सकता, लंगड़े हो किया चल नहीं सकते, पागल हो किया समझ नहीं सकते। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। इन फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। पहले हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यानी एज एम आर। इसके बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आ जाया करेगा कांट। कांट ये के नोट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। कांट के बाद हमें एक बार फिर यूज़ करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। और इसके बाद हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए कुछ मिसालें देखते हैं। बहरा ही किया सुन नहीं सकता, इज ही डेफ कांट ही हियर। इज ही डेफ कांट ही हियर। इज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, डेफ ये एडजेक्टिव है, कांट ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ही ये फिर सब्जेक्ट है, और हियर ये हमारा V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बहरा ही किया सुन नहीं सकता, इज ही डेफ कांट ही हियर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लंगड़े हो किया चल नहीं सकते, आर यू लेम कांट यू वॉक। आर यू लेम कांट यू वॉक। आर ये हेल्पिंग वर्ब है, यू ये क्या है शाबाश बताइए, गुड शाबाश ये सब्जेक्ट है, लेम ये क्या है एडजेक्टिव गुड एक्सलेंट, और कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यू ये फिर क्या है गुड। सही जवाब दिया आपने, ये फिर सब्जेक्ट है, और वो क्या है तुम बताओ, गुड एक्सलेंट वर्ब ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्म बेटर अंडरस्टैंडिंग, पागल हो किया समझ नहीं सकते। पागल हो किया समझ नहीं सकते, आर यू मेड कांट यू अंडरस्टैंड। आर यू मेड कांट यू अंडरस्टैंड, तुम बताओ आर क्या है गुड एक्सलेंट, आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यू तुम बताओ यू क्या है सब्जेक्ट गुड एक्सलेंट। मेड मेड हम कहते हैं पागल को, कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यू ये पेयर सब्जेक्ट है, और अंडरस्टैंड ये हमारा V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आंधे हो किया देख नहीं सकते। आंधे हो किया देख नहीं सकते, आर यू ब्लाइंड कांट यू सी। आर यू ब्लाइंड कांट यू सी, तुम बताओ ब्लाइंड क्या है गुड शाबाश, ब्लाइंड मीन अंधा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गूंगी है किया बोल नहीं सकती। गूंगी है किया बोल नहीं सकती, एज शी डम कांट शी स्पीक। एज शी डम कांट शी स्पीक, एज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी ये हस्बे मामूल सब्जेक्ट है, डम ये एडजेक्टिव है, कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, शी ये पेयर सब्जेक्ट है, और स्पीक ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। महंगा ही किया अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगा ही किया अफोर्ड नहीं कर सकते, इज इट एक्सपेंसिव कांट यू अफोर्ड। इज इट एक्सपेंसिव कांट यू अफोर्ड। एक्सपेंसिव मीन महंगा होना, अफोर्ड मीन किसी चीज़ को खरीदने की अतात रखना या बाय करना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेसब्रे हो किया इंतज़ार नहीं कर सकते। बेसब्रे हो किया इंतज़ार नहीं कर सकते, आर यू इम्पेशेंट कांट यू वेट। आर यू इम्पेशेंट कांट यू वेट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जालिम हो किया रहम नहीं कर सकते। जालिम हो किया रहम नहीं कर सकते, आर यू क्रूअल कांट यू हैव मर्सी। आर यू क्रूअल कांट यू हैव मर्सी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाहिल हो किया पढ़ नहीं सकते। जाहिल हो किया पढ़ नहीं सकते, चुप रहने का किया लोगे, मुझे बताने का किया लोगे, उसे
बुलाने का किया लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, मुझे बताने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, उसे बुलाने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का किया लोगे, मेरी मदद करने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का किया लोगे, यहाँ से जाने का किया लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, किया वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल, किया वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर, डज ही टेक मी फॉर अ माइजर, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। खाना खाकर जाना, मेरे लिए कुछ लेकर आना, दवाई खाकर सोना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ING, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है, और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ, गो आफ्टर हैविंग फूड, गो आफ्टर हैविंग फूड। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग ये वर्ब प्लस ING है, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मेरे लिए कुछ लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्रिंगिंग ये वर्ब प्लस ING है, समथिंग फॉर मी ये अदर वर्ड्स है। दवाई खाकर सोना, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे
मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, हमें बताकर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।